बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद, आजकल कुछ मैसेज गर्दिश कर रहे हैं और अवामुन्नास के दरमियान भी ये बात ज़ेर बहस नज़र आती है कि कुरान पाक से जो बाल मिल रहे हैं ये क्या हैं। बाज़ लोगों का ये नज़रिया है कि ये हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक हैं, उनके दाढ़ी मुबारक के बाल हैं या सर मुबारक के बाल हैं। और कुछ लोग ये नज़रिया भी रखते हैं कि इन बालों को अगर धोकर कोरोना वायरस के मरीज़ को पिलाया जाए तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहत पाने वाला हो जाता है। और अगर किसी बंदे को कोई बीमारी नहीं है तो वो अगर इस बाल को धोकर पीता है तो आइंदा लगने वाली बीमारियों से वो महफूज हो जाता है। इसका शरई क्या हुक्म है, इस बाल की क्या हैसियत है? तो देखें, इस बाल की कोई हैसियत नहीं है और इस तरह करना बिल्कुल दुरुस्त भी नहीं है। ये माज इंसान के तवहुमात होते हैं। ये सिर्फ आज से सिलसिला नहीं चल रहा, ये सदियों पुराना सिलसिला है कि पुरानी तरीक़ाकार को, पुराने रिवाजों को, कस्टम्स को ये लोग फॉलो करते नज़र आते हैं। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताता है और दस्तूरुल अमल देता है। ये जो बाल की बात चल रही है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसको मंसूब करना ये बिल्कुल गलत है। इससे इंसान को बचना चाहिए और इस तरह की बात आगे फैलाने से भी हमें दूर रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर हम इस तरह की बात आगे करेंगे, अवामुन नास में अगर इस तरह की बात करेंगे तो लोगों के ज़हन तशवीश में पड़ जाएंगे। तो ये जो मुँह मुबारक की बात है ये बिल्कुल गलत है, दुरुस्त नहीं है। इसका हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो महज बंदा एक तिलावत करता है और दौरान तिलावत बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान के दाढ़ी के बाल गिर जाते हैं, वो कुरान पाक में आ जाते हैं, या सर के बाल गिर जाते हैं, कुरान पाक में आ जाते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान सिर्फ़ तिलावत कर रहा होता है कहीं खुली जगह पे बैठकर, तो हवा में उड़ती हुई कुछ चीज़ें कुरान पाक में भी आ जाती हैं। इस तरह भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की चीज़ों को हुज़ूर की तरफ मंसूब करना ये बिल्कुल गलत तरीक़ाकार है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इससे इंसान को बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इससे जो बीमारियों का इलाज होने की बात चल रही है कि अगर कोरोना वायरस का मरीज़ अगर इस बाल को धोकर इसका पानी पीता है तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतयाब हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस बाल की जब अपनी हैसियत नहीं है तो इस तरह करना बिल्कुल दुरुस्त भी नहीं है। हाँ, एक हल है इसका कि अगर आप बाल के बजाय जिसमें वो बाल पड़ा हुआ है उस कुरान पे यकीन रखें, कुरान वाले पे यकीन रखें, उसको नाज़िल करने वाले पे यकीन रखें और कुरान के अहकामात पे यकीन रखें, तो उसकी तिलावत से यकीनन आपको फ़ायदा होगा और होता आ रहा है। क्योंकि कुरान ही हर मर्ज़ की शिफा है। वनुनस्सिलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान ही कहता है, हमने कुरान को नाज़िल इसलिए किया है कि मोमिनों के लिए शिफा का बाइस बने। तो ये जो कोरोना वायरस का मर्ज़ है, इसके ज़रिए इसके लिए जो बात कर रहे हैं कि ये बाल धोने से उसका मर्ज़ ख़त्म हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और लोगों के दरमियान ये जो नज़रिया राइज है ये बिल्कुल गलत है। इससे इंसान को बचना चाहिए और इस बाल की कोई भी हैसियत नहीं है। यह हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक नहीं है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے منہ مبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ رقص کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ منہ مبارک حضور کے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل اور نشانی ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کی۔ بالکل بھی یہ منہ مبارک حضور کا نہیں ہے، حضور کی طرف نسبت کرنا اس کی یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے درمیان غلط بات پھیلانا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو تشویش میں ڈالنا ہے۔ ایسا کرنا ہرگز جائز اور درست نہیں ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے اور دوسروں تک اس بات کو پھیلانے سے بھی انسان کو گریز کرنا چاہیے۔